फ़ायदा ही नहीं था ना, मम्मी साथ नहीं थी। आज तक नहीं पता माँ का प्यार क्या होता है या बाप का प्यार क्या होता है। बाहर देखती हूँ, मैंने कि अच्छा माँ बाप ये भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे को तो पता ही नहीं है। अगर आप बोलो ना कि ये काम आता है, मेरे को नाली गटर वटर सब साफ करना आता है। मम्मी ने हर काम कराई, कभी मेड नहीं लगाई उन्होंने। मैंने एंड में सुसाइड ही कमिट किया था। मैं पंखे से लटक चुकी थी, मैं लटक गई थी, मुझे नहीं पता फिर कैसे उन्होंने बचाया कैसे नहीं। तू वैसे ही मतलब इतने लड़कों के साथ सोई है, ये सब तेरा कभी मन ही नहीं भरता, तेरे अंदर इतनी आग है, इतना तेरे अंदर सब कुछ है। बहुत मारती थी, बहुत पीटती थी। फिर जब बाहर चीज़ें ढूंढने लगी तो बाहर वालों ने मिसयूज होना स्टार्ट कर दिया। मैं मतलब सोची थी कोई तो अच्छा मिल जाए, कोई तो इंसान अच्छा मिल जाए, कोई नहीं मिलता था। सब मतलबी, सब इंसान मतलबी। जब मैं फिर एक्चुअल मैं यहाँ पे तब आई जब मम्मी ने बिल्कुल ही लिमिट्स क्रॉस कर दी अपनी। हम रेंट के घर पे, क्योंकि सर अब रेंट के घर पे आ गए थे तो नाना नानी ने मना कर दिया, तो हम रेंट के घर बदलने स्टार्ट कर दिया। वहाँ से रेंट जैसे तैसे छोड़ा, वहाँ का केस मकान मालिक ने केस तो कर ही दिया था, तो हम 2 दिन सड़क पे रहे थे। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी। पूरा सामान सड़क पे, और बारिश आ रही है, और बहन बहुत छोटी मंथ्स की थी, उसको हम बारिश में छोड़ नहीं सकते थे, दूध देने के लिए टाइम नहीं था। सड़क पे मैं बैठी हूँ बहन को, मम्मी ढूंढ रही है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर को कि रेंट पे मकान चाहिए। मम्मी ने कहीं ना कहीं से पैसे उधार लिए कि मुझे कहीं ना अभी की अभी करना है। तो 2 दिन हम सड़क पे रहे। फिर जैसे जैसे एक मकान मिला, वहाँ पे मकान मालिक को जब पता चल जाता है ना औरत अकेली और 2 बेटियाँ हैं, वो मकान मालिक को और बदतमीज़ी करता है कि तो औरत अकेले क्या कर लेगी। मम्मी को वो भी चीज़ सहनी पड़ती थी। फिर जो उसका जो सहती थी वो मेरे पे निकलता था। मैंने कि मेरी क्या गलती है, कह रही तेरी वजह से तो सब हुआ है, तू पैदा नहीं होती तो पति छोड़ के नहीं जाता। मैंने कि मैंने थोड़ी ना कहा था मुझे पैदा करो, मार देती तुम। मैंने तो नहीं बोला तुम मुझे अभी मार दो, अगर मेरे मरने से तुम्हारा पति वापस आता है तो तुम मुझे अभी मार दो, मगर मेरे पे इतना मत चीज़ें करो जो मैं नहीं सह पा रही हूँ। मेरे को बोलने लग गई थी ना तेरे तो, अगर मैं परचून दुकान क्या है, अगर आप किसी से रोज़ सामान ले रहे हो एक टर्म्स बन जाते हैं अच्छे, तो तू हंस के क्यों बात कर रही है, तेरा इससे रिलेशन है, तेरे इतने खसम है। मैंने कि मम्मी क्या बोल रहे हो, आपको पता है क्या बोल रहे हो। अगर मैं किसी से सामान ले रही हूँ, अगर हम रोज़ टमर्रे में उससे डीलिंग कर रहे हो तो एक अच्छे टर्म्स बन ही जाते हैं। और वो टर्म्स क्यों बनाते हैं, जिससे कि अगर हमें कोई बीमारी आ रही हो तो वो उधार दे सके। कह रहे तू अभी से टर्म्स बनाएगी, मुझे पता नहीं तू किस वजह से टर्म्स बना रही है, तेरे अंदर तो आग अभी से पैदा हो गई है। और मुझे सर में पता बिल्कुल नहीं पता था कि उकसाना क्या होता है एक आदमी को। मतलब मम्मी कहती थी तू उकसाती है, तू मतलब वो तेरे अंदर आ गया। मैंने कि कुछ नहीं पता था मेरे को ना। थोड़े टाइम बाद जब चीज़ें मैं बाहर रहने लगी तब पता चला ये सब चीज़ें क्या होती हैं। स्कूल में अलग टॉर्चर मिलता था। स्कूल में क्योंकि सबको पता था फादर नहीं है, मम्मी भी साथ ही नहीं है, अगर मम्मी को कुछ बोलेंगे तो मम्मी मेरे पीछे चिल्लाएंगी। 10th क्लास में पूरी क्लास ने मुझे बॉयकॉट कर दिया था। मेरी क्लास टीचर हैरेस करती थी बहुत ज़्यादा, इतना हैरेस किया था कि मेरी 10th क्लास की अटेंडेंस ही सिर्फ 20% थी, मैं जाती नहीं थी, इतना डिप्रेशन में आ गई थी मैं। फिर जैसे तैसे अपने आप को, क्योंकि सर मैंने ना हमेशा अकेले ही अपने आप को उठाया है, किसी ने कंधा नहीं दिया। अगर जिसने कंधा भी दिया ना वो वही मतलब के लिए दिया है। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। मेरी लाइफ जब 13 से पहले भी है, 13 के बाद भी कभी अपनी दिल की बात कभी नहीं बता पाई। इनफैक्ट आज तक नहीं पता माँ का प्यार क्या होता है या बाप का प्यार क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। अगर कोई कहता नहीं कि मेरे आज जैसे एक फ्रेंड से बात होती है या बाहर देखती हूँ, देखिए अच्छा माँ बाप ये भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे को तो पता ही नहीं है। माँ इतना मतलब माँ अपने हाथों से खाना भी खिलाती है, बाप अपने हाथों से इतना सब कुछ करता भी है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। आज जब जैसे डोनर्स यहाँ आते हैं और वो अपने बच्चों के साथ इतना सब कुछ करते हैं ना कहीं मैं कभी कभार ना बर्थडे पार्टी से आके अटेंड भी नहीं करती, यही सब चीज़ों की वजह से कि यार जब एक बाप, उसकी भी तो बेटी है, वो भी तो अपनी बेटी के साथ खुश है। मेरे अंदर ऐसा, मेरी क्या गलती थी जो फादर ने छोड़ दिया, मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया या खानदान ने ऐसा किया। धीरे धीरे ना बहुत दलदल में घुसती चली गई सर में। उधार लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मम्मी पैसे देती नहीं थी। चॉकलेट खाने का मन करता था, चॉकलेट के लिए पैसे नहीं देती थी। कुछ चीज़ ख्वाहिश पूरी करने का मन करता था वो भी नहीं करती थी, क्योंकि मम्मी को अगर मैंने बोला ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पता ताने आएंगे।
मारूंगी, मारेंगी, सीधा बोलेंगी कोई नहीं अपने आप को बेच के लिया ना, मैं क्यों अपने आप को बेचूं, मैं क्यों तेरे वजह से उधार मांगूं। तो फिर मैंने उधार लेने स्टार्ट करे। मम्मी को नहीं पता ये सब चीज़ें, मैंने ये सब चीज़ें कर रखी है, अभी तक मुझे नहीं पता। और जिन लोगों को मैंने अपना समझा, बाहर वालों को, वही शिकारी बैठे थे मुझे शिकार करने के लिए। बहुत बुरे दिन देखे मैंने अपनी, और आज तक मम्मी को ही नहीं पता कि मेरे साथ पर्सनल लाइफ में या मेरी पर्सनली क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आज मेरे पे कितना उधार है, या कितने जो जो लोग उनको अपना मानते हैं ना, या वो मम्मी को अपना मानती है, वो लोग मुझे उल्टा समझते हैं। अब हर चीज़ मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करी कि मम्मी ऐसा नहीं है, मत करो मेरे साथ ऐसा, मेरे को मत मारो। मम्मी एक सांस में मारती चली जाती थी। मुझे एक ना सीन अच्छे से याद है, मम्मी का एक ना दोस्त था, वो पहले से मतलब उसका नेचर ही ख़राब था। मम्मी बस बहुत लिमिटेड रहती थी उससे भी, और मम्मी ने भी मुझे बोल रखा था आज तक ये तो अच्छा नहीं है, बट ये है कि ये जब दुख में होता है ना तो ये आ जाता है। मैंने कि ठीक है। एक बार की बात है, हम विज्ञान लोक में शिफ्ट हुए थे अपार्टमेंट में, तो वो आ गया। मम्मी ने बोला मुझे इससे मिलना नहीं है, तू ना भगा दियो। अब मैं कितने साल की थी, एक दिन 10th में थी। 10th का बच्चा कितना होता है, 14-15 साल का। अब वो इतने बड़े, अब मैं उनको क्या बोलूँ, मम्मी है नहीं आप भाग जाओ। मेरे को डर लग रहा। एक मम्मी तो अंदर जाके रूम में बंद हो गई, वो ये कह के कि इनको बोल दे मैं हूँ नहीं। वो आदमी आ गया अंदर। मैंने कि अंकल मम्मी है नहीं। कितना कोई नहीं, मैं लंच करके चला जाऊँगा। अब मैं तो छोटी हूँ ना, मैं क्या बोलूँगी। कल को मैंने बदतमीजी करी, उसने मम्मी को शिकायत करी, मम्मी मेरे को बोलेंगी। तो वो बंदा गया नहीं, लंच करके चला गया। नहीं कि चल लंच कर लेंगे, चला जाएगा। उसने लंच किया। अच्छा वो बैग में बियर भी ला रखा था, मुझे पता नहीं था। अच्छा हमारे ना घर में ये सब माहौल था, मतलब मामा वगैरह ना सब मतलब गेट टुगेदर में कर देते, तो ये चीज़ मेरे को ना कॉमन लगी। मैंने कि ठीक है सर आप कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, काम में मैं काम कर लेती हूँ। मैं काम कर रही, मम्मी को बंद हुए हुए बहुत टाइम हो गया रूम में, क्योंकि मम्मी को उस आदमी से मिलना नहीं था। मैंने मम्मी को बहुत इंट्यूशंस दिए, मतलब सिग्नल्स दिए कि वो नहीं जा रहा। मतलब झूठी मतलब कॉल भी करना कि वो नहीं जा रहा है, आप आ जाओ मम्मी, आप कहाँ पर हो। मुझे लगा कि वो ये सब चीज़ें सुन के ना बाहर आ जाएंगी, वो नहीं आई। वो आदमी गया, मैंने मम्मी के रूम का दरवाज़ा खोला। मम्मी ने ना आओ देखा ना ताओ, ना मेरे से पूछा। जो उस कपड़े सुखाने वाला स्टैंड नहीं आता एल्युमिनियम का पहले जो आता, तो उसकी रॉड निकाली, सूती चली गई, पूरी बॉडी नील। मैंने कि इसमें मेरी क्या गलती। या तो आप मुझे बोलते नहीं कि उसको रखना है, या तो आप खुद ही आके बोल देते कि भाई तू जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। मैं आपके दोस्त को, इतना बड़ा दोस्त है, मैं उसको क्या भगाऊं। 14-15 साल की क्या लड़की भगाएगी। वो नहीं देखा। 3 दिन तक स्कूल जाने वाली हालत नहीं थी मेरी, पूरे हाथ पैर इतने नीले पड़े हुए थे। और मेरी मम्मी ने ना मतलब मेरी कभी दर्द नहीं देखा किसी भी चीज़ में। अगर उसको मैंने मारा है ना और वो खड़ी नहीं हो पा रही, तब भी मुझे काम करना ही पड़ता था। डेज आ रखे हैं तब भी काम करो। मतलब मैं बोलती थी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। मैंने भी तो किया है, तेरी क्या कहती थी, तेरी दादी ने मेरे को बहुत मारा है, पीटा है, मेरे को भी नहीं सुनती थी वो। तो जो जो तेरे घर वालों ने मेरे साथ किया ना, वो तू सहेगी। मैंने कि मैं क्यों सहूँगी। पहले तो मैं बोलती थी, फिर बोलना भी बंद कर दिया। वो मारती थी, पीटती थी, चली जाती थी, मारती थी, पीटती थी, चली जाती थी, गालियाँ सुनाती थी, सुन लेती थी। फिर 2021 में सर ऐसा बहुत कुछ, मतलब ऐसे ऐसे लाइफ कटती चली गई। 2021 में हम पड़पड़गंज मधु विहार में शिफ्ट हुए। एग्रीमेंट्स ख़त्म होते रहते हैं तो हम शिफ्ट होते रहते हैं। वहाँ पे लैंडलॉर्ड से अच्छे टर्म्स बन गए थे, मम्मी के भी मेरे भी। तो ऊपर आना जाना होता रहता था, नॉर्मल रहता था, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ऐसी थी जिस हम बिल्डिंग में रहते थे। सब ऊपर जाते थे लैंडलॉर्ड के पास, खा पी के और मस्ती वस्ती करके आ जाते थे। तो वो सब चीज़ें थी, मैं भी जाती थी। फिर मम्मी के साथ रहने में भी डर लगता था कि मुझे पता है नीचे रहूँगी तो बहुत सुनना पड़ेगा। उस टाइम मैं कॉलेज में आ गई थी, मेरी मतलब 12th सब पास हो गई थी। इकोनॉमिक्स में टॉप किया था 12th में। तो अच्छा मेरी मम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी कभी करा। हर क्लास में फर्स्ट आती थी, कभी अप्रिशिएट नहीं। वहाँ मेरी बहन फर्स्ट आती थी, मतलब कज़न, मामा की बेटी, तो उसके लिए मम्मी पापा सब करते थे। तो मुझे भी नहीं वो आ गया कॉम्प्लेक्स कि यार मैं भी तो मेहनत करती हूँ, मेरी मम्मी भी तो कर ही सकती है। चल ठीक है, मम्मी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कम से कम एक हाथ फेर के बोल तो सकती है सर पे कि अच्छी बात है तू लाई। कभी नहीं,
मुझे तो इससे ज़्यादा चाहिए, 92% लाइए ना, 95 क्यों नहीं है, 98 क्यों नहीं है। उस पर भी सुनती थी कि ट्यूशन में पैसे खर्च कर रही हूँ, तेरे बाप ने आज तक दिए पैसे, इतनी मुश्किल से कमा के पढ़ा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। मैंने कहा मम्मी 92% है, फर्स्ट आ गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और आज तक की बात है, कभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। फिर जब हम मध्य विहार आ गए तो मैं सेकेंड या फर्स्ट ईयर में थी, तो लैंडलॉर्ड से टर्म्स अच्छे बन गए थे, तो मम्मी के भी बन गए थे। अच्छा, मम्मी में ना एक चीज़ है, जब तक उनके टर्म्स अच्छे हैं तब तक वो सामने वाला बंदा अच्छा है। जैसे उनके कहीं पे भी मतलब टर्म्स खराब हुए, वो सामने वाला बंदा खराब है, तू भी नहीं मिलेगी उससे। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी मम्मी का हाथ नहीं बटाया, और घर में सब कुछ काम करती थी, झाड़ू पोछा से लेके रोटी सब्जी वब्जी सब बनाना। मम्मी सब्जी बना देती थी, मैं रोटी वोटी सब बना देती थी, बर्तन वर्तन सामने सारे काम करती थी मैं। अगर आप बोलो ना कि ये काम आता है, मेरे को नाली गटर वटर सब साफ करना आता है, मम्मी ने हर काम कराई, कभी मेड नहीं लगाई उन्होंने। वो कहती थी, उनका ये कहना था, जब तेरी दादी ने मेरे से ये काम करवाया ना, तू भी करेगी, मैं क्यों अकेले झेलूँ, उनके कर्मों के साथ अब तू भुगतेगी। तो वो सब चीज़ें करती थी मैं। पहले आवाज़ उठाती थी, फिर नहीं उठाई, आगे बंद कर दी मैंने। फिर 2021 में जब मम्मी को ये सब चीज़ें पता चल गई, तो लड़ाई बहुत मतलब अलग ही लेवल पे स्टार्ट हो गई। मेरे उस टाइम एग्ज़ाम्स चल रहे थे, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे। तो जब मम्मी को ये सब चीज़ें पता चल गई, तो मेरा अलग ही एक टेरर मम्मी की उसमें आ गया। बिल्कुल मेरे घर वालों को बता दिया कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये सब चीज़ें। तो घर वालों ने समझाया मम्मी को। मम्मी ने यहाँ तक मेरी बात इतनी लोगों तक फैला दी थी ना, ये वाली बात, कि एक ये इंसान होता है कि अपने घर तक रखता है। मेरी मम्मी ने ढिंडोरा पीटती इन सब चीज़ों का, मेरी से कोई गलती हो जाए तो पूरी दुनिया को बताएंगी। दुनिया का कहती, तेरी माँ इतनी मुश्किल से तेरे को पढ़ा लिखा रही है और तू ऐसे ऐशो आराम कर रही है। मैंने क्या है, ऐशी कर लिया, मुझे बता देना। तू वैसे ही मतलब इतने लड़कों के साथ सोई है, ये सब, तेरा कभी मन ही नहीं भरता, तेरे अंदर इतनी आग है, इतना तेरे अंदर सब कुछ है। मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ, इतने मारना पीटना, मतलब हर एक चीज़ में। फिर जब ये चीज़ें मतलब बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, मम्मी ने अपने दोस्तों को आगे बताया, जो हमारे एडवोकेट है उनको बताया, किसी के सामने इज्जत नहीं छोड़ी थी उन्होंने मेरी। उस टाइम ना मैं एनजीओ से भी कनेक्टेड थी, ये वाला नहीं, मैंने केयर नीडी फाउंडेशन ज्वाइन कर रखा था, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो उनके फाउंडर को भी बुला के ये सब चीज़ें बता दी। और उस टाइम हमारा DCW में एक प्रोजेक्ट जाना था, मेरे थ्रू एक प्रोजेक्ट जाना था, जो कि वो भी कैंसिल हो गया। मतलब मेरी करियर की उन्होंने जो जो मैंने काम करने थे ना, वो सब उन्होंने वाट लगाई है। मेरे को किसी कंपटीशन में जाना है, थोड़े से पैसे लग रहे हैं, वो भी मना कर दो। किसी पिकनिक पे जाना है, आज तक से मैं कभी पिकनिक पे नहीं गई, स्कूल की तरफ से कॉलेज की तरफ तक। और इतनी इन्होंने मेरी ख्वाहिशें मार दी ना। अगर आज मुझे पता है भैया सपोर्ट करने पे कभी मना नहीं करेंगे, अविनाश भैया कभी मना नहीं करते, मगर ख्वाहिशें इतनी मर गई कि अभी भी कोई बुलाता है ना, मन नहीं करता जाने का। कि इतना मतलब भैया कहते ना, तो यहाँ चल ले, मूवी देखने चल ले। मैंने कि क्या करना है, कह रहे तेरे में कोई है ही नहीं। मैंने कि भैया ख्वाहिशें पहले ही मार चुकी हैं मेरे को। मम्मी को बोलती थी ना कि पिक्चर जाना है, मेरे साथ नहीं जाती थी, वो मामा की बेटी को ले जाती थी, और वो भी छुप के। मुझे बाद में पता चलता था, और फिर मैं बहुत रोती थी, और इस वजह से भी मेरी कज़न से लड़ाई रहती थी कि आप तो उससे प्यार करती हो, मेरे से तो करती ही नहीं हो। वो कहती कि वो मेरी बात मानती है। मैंने कि मैं आपकी क्या बात नहीं मानती, उसको पूछो ज़रा, अगर वो आपके साथ कोर्ट जाके बात कर सकती है तो। अब मैं ये सवाल पूछती हूँ ना, तो कभी जवाब नहीं मिलते उनके। नहीं, मैं सर पागल हो गई थी ना, मैंने एंड में सुसाइड ही कमिट किया था। मैं पंखे से लटक चुकी थी, मैं लटक गई थी, मुझे नहीं पता फिर कैसे इन्होंने बचाया, कैसे नहीं। जहाँ तक सुनने में आया, मम्मी ने बोला कि मम्मी मतलब लोगों ने बोला कि तेरी बहन ने मम्मी को जाके बताया, फिर हमने रस्सी वस्सी काटी, ये सब। मैं सुसाइड कमिट कर चुकी थी, क्योंकि मैं ना ये नहीं चाहती थी कि किसी मेरी वजह से किसी का घर ख़राब हो, प्लस मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई थी, मैं शादी करना नहीं चाहती थी। फिर जब उन्होंने सुसाइड से मेरे को बचा लिया, मैक्स हॉस्पिटल में मैं रही थी 2 दिन। वहाँ से आने के बाद फिर अलग टॉर्चर। मैंने कि बचाया है क्यों जब टॉर्चर ही करना था। तो मैंने अपना मत्था पीट लिया था, मैंने कि पागल थी, मैंने सुसाइड कमिट किया। अब इसकी भी सुनो, खानदान में फैला दिया कि ये तो मेरे पे दबदबा बना रही है, अब सुसाइड कमिट करने की धमकी दे रही है। मैंने कि मैंने तो कमिट कर दिया था ना, आपने क्यों बचाया, मत बचाती, छोड़ देती, मेरे को छोड़ देती ना। आपके ऊपर थोड़ी ना बात आती है, 18 साल से ऊपर की थी मैं, सुसाइड लेटर लिख के गई थी, सब होता था। मम्मी ने फिर मेरी 181 में कंप्लेंट कर दी, ये कह के कि मेरी बेटी तो मुझे मारती पीटती है, खाना वाना नहीं देती है, ये इसको यहाँ से ले जाओ। मेरे
पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जो आज तक अपनी माँ से इतना डरती थी, वो आपके ऊपर हाथ क्या चलाएगी। अच्छा एक बार बताओ, अगर कोई गला दबा रहा है, लिटरली मम्मी ने ऐसे ऐसे मारा है ना कि बिल्कुल भी आप चाहोगे ना डिफेंस अपने आप ही होगा। मम्मी गला दबा दी तो ऑब्वियसली अब हाथ तो जाएगा ना। मम्मी को धक्का देती थी तो वो कहती थी मार रही है तू, मेरे पे हाथ उठा रही है। घर में भी ये बता देती थी। सारे घर वाले अगेंस्ट रहते थे मेरे। कोई ऐसा नहीं था जो मेरे आज कभी भी आज तक सपोर्ट में खड़ा हो। मेरे जो एडवोकेट थे वो भी, मतलब मम्मी की जो एडवोकेट थे उनको भी इतना भड़का रखा था कि अगर आज भी उनके सामने जाती हूँ ना केस में, तूने तो अपनी माँ को छोड़ दिया, 21 साल उसने तेरे को पाला और तूने उसको छोड़ दिया। मैंने कि ठीक है सर, कोई नहीं, वक्त बताएगा आपको। फिर 181 पे उन्होंने कॉल कर दी। मैंने काउंसलर्स होते हैं वुमेन सेल्स के, तो वहाँ से कॉल आई। मम्मी ने मेरी कंप्लेंट करी कि ये मारती पीटती, इसके लड़कों के साथ अफेयर रहते हैं, इसने मतलब बहुत ये कॉल गर्ल की तरह रहती है, मेरे को मारती है, ये खाना नहीं देती, इसको यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रखना, मेरी छोटी बहन, छोटी बेटी है, ये सब। फिर तब मैंने ठान लिया था कि अब इन्होंने शुरुआत करी है ना एक चीज़ की, उसको ख़त्म मैं करूँगी। फिर लॉक कर ही रही थी, कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे थे मेरे कि मैं कर सकती थी। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया, मैंने कि अब नहीं रहूँगी इनके साथ, अब ये हो गई जानलेवा मेरे लिए। और अगर मैं इनके साथ रही ना तो मेरे करियर की बैंड ही बजेगी। क्योंकि जो DCW में मेरे को प्रोजेक्ट देना था केयर नीडी फाउंडेशन के थ्रू, उससे केयर NGO और मेरा नाम सबका होता, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम लेके गए थे। प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया था। वो जब वुमेन सेल में कंप्लेंट गई उसके बाद वो कैंसिल हो गया था। फिर 181 से काउंसलर का फ़ोन आता, मम्मी की काउंसलिंग करी, क्योंकि उनका तो रहता है कि केस सॉल्व हो। मैंने कि मैडम मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। कॉल गर्ल आपको पता है क्या होती है? कॉल गर्ल किसी रेजिडेंशियल एरिया में रह नहीं सकती। फिर उनको मैंने बताया अपनी सारी हिस्ट्री। मैंने कि सर ऐसे ऐसा हुआ है मेरे साथ, आप ये कह रहे हो कि मैंने मम्मी के साथ किया है। फिर काउंसलर को जब मेरी, क्योंकि दोनों पहलू की हो, तो फिर काउंसलर ने मम्मी को गलत ठहराया कि तुम अपनी बेटी के साथ तो ऐसा करते हो, तुम कैसे बोल सकती हो। फिर मम्मी ने मेरे को और मारना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने पुलिस बुलानी स्टार्ट कर दी मेरे खिलाफ। मैंने कि आपको पता कर क्या रही हो? मैंने कि आप थम जाओ, आपको मेरे को भेजना है ना, मैं चली जाऊंगी, मगर आप थम जाओ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स मत करो, मेरी पूरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं मानी वो। मैंने फिर सीधा स्वाति मालीवाल मैम को मेल कर दी कि मैंने अपनी पूरी 21 साल की लाइफ छोटे से क्रक्स में डाल के भेज दी। फिर वहाँ से जो उनका रिप्लाई आया, डायरेक्ट काउंसलर उन्होंने भेजी। उससे उसके बीच में दौरान में जो केयर नीडी फाउंडेशन के जो थे फाउंडर, उनको मैंने बोला कि सर ठीक है, जो भी मेरी मम्मी ने आपको बताया अभी उसका आप साइड करो प्लीज़, मुझे कोई ना कोई रास्ता बताओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है। मैं या तो मैं मर जाऊँगी या तो मेरी मम्मी मेरे से केस जलवा के रहेंगी। तो उन्होंने दीपा मैम का नंबर दिया, जो वन सखी स्टॉप सेंटर की हेड है। मैंने उनको भी मेल्स भेजे, मैंने उनको भी व्हाट्सएप पे चैट्स भेजी। मैंने कि सर मैडम प्लीज़ मुझे भेज दो, मैं मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से निकाल दो, मुझे नहीं रहना, मैं कुछ भी कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी को मेरी वजह से कुछ हो, मैं कुछ नहीं करना चाहती, आप मुझे बस निकाल दो यहाँ से। फिर 18 मई को काउंसलर और वो दीपा मैम के थ्रू जो पुलिस आई थी वो आई, लेने आई, मैं चली गई। 18 मई 2021 को मैंने घर छोड़ दिया था। मम्मी पीछे भागते भागते आई, बट मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कि शुरुआत आपने की थी, मैं ख़त्म कर रही हूँ।